Hello, good afternoon, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर हमारा स्टार्ट हुआ है, चल रहा है। और हम क्या चीज कर रहे हैं? हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो मिश्रण होते हैं, उनके कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है, वो चीज हम कर रहे हैं। ठीक है ना? किस तरीके से हम उनके मिश्रण में से कंपोनेंट को अलग करते हैं, ये चीजें हम सीख रहे हैं, इनको हम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने कई सारे टेक्निक समझे हैं, कई सारे टेक्निक हमने सीखे हैं। इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, है ना? टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करना है सेपरेटिंग फनल के द्वारा। आज उसी से आगे चलते हुए और हमें क्या करने हैं, मेथड सीखने हैं। तो बच्चों, स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनको और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके अगला है कि सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, है ना? दो मिसिबल लिक्विड, जो लिक्विड आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं, उनको कैसे अलग किया जाए, यानी दो मिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग किया जाए, आज हमें ये सीखना है। ठीक है ना? आज हमें क्या करना है? दो मिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करते हैं। मिसिबल लिक्विड्स कैसे हो गए बच्चों? तो आपस में डिसॉल्व हो। मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या हुआ? ऐसे लिक्विड जो क्या हो, आपस में डिसॉल्व हो, दोनों डिसॉल्व हो जाए, आपस में एक तरीके से घुल जाए, पूरे तरीके से मिल जाए, घुल जाए, वो क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, है ना? तो इस तरीके से हमें क्या करना है? इसको सेपरेट करना है। तो आपके सामने एक एक्टिविटी भी है ना? उस एक्टिविटी के द्वारा हम इसको करेंगे। तो जैसे कि आपको दे रखा है इसमें बच्चों, क्या क्या दिया हुआ आपको? ठीक, सबसे पहला है आपके पास कि एसीटोन और वाटर का अगर कोई मिक्सचर है ना? लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एसीटोन और वाटर को उसके मिक्सचर से क्या करना है? सेपरेट करना है। तो किस तरीके से सेपरेट हम करेंगे, है ना? किस तरीके से हम बच्चों सेपरेट करेंगे? तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मिक्सचर को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया है। एक हमारे पास बच्चों डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना? ये जो फ्लास्क है आपका, ये क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन फ्लास्क कहलाता है। आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ? मिक्सचर ले रखा है एसीटोन और वाटर का, है ना? हमने क्या ले रखा है बच्चों? यहाँ पे एसीटोन और वाटर का एक हमने मिक्सचर लिया हुआ है। ठीक है ना? एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। अब क्या करना है बच्चों? हमने जो मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है और फिट इट विद अ थर्मोमीटर, और उसमें हमने एक थर्मोमीटर भी लगा देना है। इस तरीके से हमने थर्मोमीटर लगा रखा है, एक थर्मोमीटर भी हमने उसमें फिक्स कर लेना है। थर्मोमीटर का क्या उपयोग है, क्या यूज है? कि वो क्या करेगा? टेम्परेचर को नोट करते रहेगा कि क्या टेम्परेचर उसमें है ना? ये आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसके अंदर हमने मिक्सर लिया है एसीटोन और वाटर का, और हमने उसके अंदर एक थर्मोमीटर हमने पुट किया हुआ। इस तरीके से हमने एपरेटस को अरेंज किया हुआ, आप फिगर में देख पा रहे हैं। हम मिक्सर को स्लोली स्लोली क्या करते हैं, क्या करते हैं, आपको हीट करते हैं, है ना? स्लोली स्लोली मिक्सर को हम हीट कर रहे हैं यूजिंग अ बर्नर। नीचे आप बर्नर देख पा रहे हैं, ये बर्नर है आपके पास, है ना? ये आपके पास बर्नर है। नीचे बर्नर से हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं, है ना? एसीटोन वेपराइज, जो एसीटोन होगा बच्चों, वो वेपराइज हो जाएगा, है ना? इसमें एसीटोन वाटर में से पहले कौन वेपर हो जाए, कौन वेपर बनाएगा? एसीटोन वेपराइज हो जाएगा एंड कंडेंस्ड इन द कंडेंसर, है ना? हमारे पास एक कंडेंसर है, ठीक है ना? उसमें जाके वो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। ठीक है ना? ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पास क्या है? कंडेंसर है। इसके पास वाटर आउटलेट है, एक क्लैंप लगा हुआ है, और ये वाटर कंडेंसर है। तो जब एसीटोन क्या हुआ बच्चों? इससे एसीटोन निकला, इससे वेपराइज होके हमने किसको? एक कंडेंसर से इसको हमने क्या किया हुआ? कनेक्ट किया हुआ, एसीटोन इसमें जाता हुआ, और एक सेपरेट बीकर है जिसपे जाके हम एसीटोन को, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एसीटोन क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है ना? तो एसीटोन वेपराइज होता है और कंडेंस हो जाता है इन कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और उसको कंडेंसर आउटलेट से हम क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं, है ना? वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन दी डिस्टिलेशन फ्लास्क, और जो पानी है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में नीचे ही रह जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमने करी। तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा बच्चों? जैसे आपने मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया?
किस टेम्परेचर पे जो थर्मामीटर रीडिंग है वो कांस्टेंट हो जाएगी कुछ देर के लिए। क्या बॉइलिंग पॉइंट है एसीटोन का, है ना। क्यों हम जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, व्हाई डू दी टू कंपोनेंट सेपरेट, उनको हम सेपरेट क्यों करते हैं। तो इस मेथड को, ये जो मेथड है, ये मेथड क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। ये मेथड डिस्टिलेशन कहलाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है ना। ये मेथड क्या कहलाता है बच्चों, इस मेथड को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन कहलाता है। और ये आपका कैसे बेस्ड है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड। डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे ऐसे मिक्सचर जो आपस में पूरी तरीके से क्या हुए, डिसॉल्व हुए हैं, आपस में पूरी तरीके से घुले हुए हैं, उसको सेपरेट करने के लिए क्या काम आता है, डिस्टिलेशन तरीका काम आता है ना। क्योंकि डिस्टिलेशन में आप देखिए यहाँ पे एसीटोन और वाटर दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है, दोनों वेपर बन के ऊपर उड़ सकते हैं। लेकिन ये इसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि पहले कौन बॉयल होगा, पहले एसीटोन बॉयल होता है, वाटर बॉयल होगा। तो पहले एसीटोन वेपराइज हुआ, यानी एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर से कम है, तो वो इजिली क्या हो जाएगा, वेपराइज होके ऊपर चले जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपका ये जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है, दो मिसिबल लिक्विड को कंटेन अलग करने के काम आता है, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, जो बिना डिकम्पोज हुए बॉयल होते हैं, और सफिशिएंट डिफरेंस है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको दो हमारे पास मिक्सचर में दो चीजें हैं, एक तो एसीटोन है और एक क्या है, वाटर है। एक एसीटोन है और वाटर है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है, जिस वजह से क्या होता है कि जो एसीटोन है वो क्या हो जाता है, पहले आपका बॉयल होके ऊपर चले जाता है। एसीटोन पहले बॉयल होके क्या चले जाता है, ऊपर आपका वेपर बना लेता है। ठीक है ना, एसीटोन वेपर बना लेता है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, आपका लार्ज डिफरेंस होता है। ठीक है ना। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में आपका लार्ज क्या होता है, डिफरेंस कहलाता है, लार्ज डिफरेंस होता है। ठीक है, लार्ज डिफरेंस होता है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक, अच्छा। उसके बाद अगर आपको सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड को अगर आपको सेपरेट करना है जिसमें कि डिफरेंस आपका क्या हो, 25 केल्विन से कम हो। यहाँ पे तो डिफरेंस क्या है, काफी ज्यादा है। यहाँ पे एसीटोन और वाटर के बीच का डिफरेंस क्या है, काफी ज्यादा है, काफी डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस है। इस वजह से हमने डिस्टिलेशन तरीका क्या किया, डिस्टिलेशन तरीका हमने यूज किया एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने का। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास ऐसे दो मिक्सचर हो, ऐसे दो इमिसिबल मिसिबल मिक्सचर हो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 25 केल्विन से कम हो, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है वो आपका यूज्ड होता है जिनके बीच का डिफरेंस 25 केल्विन से लेस हो। क्या हो, 25 केल्विन से कम हो, है ना। 25 केल्विन से कम हो, ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने का काम कौन आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है। ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है। तो जैसे कि आपने देखा सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, है ना। एयर में क्या है बच्चों, एयर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। एयर में बहुत सारी गैसेस है। एयर में क्या है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, उनको सेपरेट करने के काम। एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, अलग अलग सी गैसेस है, कई सारी डिफरेंट गैसेस है, उनको सेपरेट करने के काम। ठीक है ना। तो हमने बताया कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, है ना, जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब पेट्रोल तो आपको पेट्रोल जो है वो डायरेक्टली नहीं मिल पाता, है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपका पेट्रोल है ना, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, ठीक है ना।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपका क्या है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, और भी क्या है, कई सारे आपके प्रोडक्ट है, पेट्रोल प्रोडक्ट में बहुत सारे हैं। तो उसको हम सिंपली डिस्टिलेशन से हम अलग नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए हम डिस्टिलेशन टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, 25 केल्विन से भी कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट में जब इतना कम डिफरेंस होने से डिस्टिलेशन तरीका यहाँ पे उपयोग नहीं होता, है ना। यहाँ पे डिस्टिलेशन तरीका उपयोग नहीं होता। तो जो एपरेटस है इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, जो पूरा का पूरा सेटअप है वो सिंपल डिस्टिलेशन के ही जैसा है, एक्सेप्ट इसमें एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम फिट करते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के, है ना। आप देख पा रहे होंगे ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ये हमने सिर्फ ये सेटअप किया है किसके बीच में, कंडेंसर और आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसके अंदर हमें मिक्सचर पुट करना है, वो और जो कंडेंसर है उसके बीच में हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सेटअप किया हुआ है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा सेटअप डिस्टिलेशन के जैसा ही है। पूरा का पूरा सेटअप क्या है, डिस्टिलेशन के जैसा ही है। तो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है क्या बच्चों, एक ट्यूब है पैक्ड विद ग्लास बीड, है ना। एक ट्यूब आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ट्यूब है और इसमें छोटे छोटे ग्लास बीड्स लगी हुई, क्या लगी हुई, छोटी छोटी। ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं ये आपकी क्या है, छोटी छोटी ग्लास बीड्स है ना, ग्लास बीड्स है। और ये ग्लास बीड्स इसमें क्या करी हुई हमने, पुट की हुई है, ठीक है ना। ग्लास बीड हमने पुट की हुई है। और ग्लास बीड का क्या रोल है, जो बीड्स हैं बच्चों वो सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, है ना। ग्लास बीड्स, ये छोटी छोटी ग्लास बीड्स होती क्या है, ये छोटी छोटी ग्लास बीड्स क्या करती हैं, सरफेस प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, किनको सरफेस देती है, वेपर्स को। वेपर्स के लिए क्या करती हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करती हैं। वेपर्स के लिए क्या करती हैं, ये सरफेस प्रोवाइड फॉर वेपर, सरफेस प्रोवाइड कराती हैं सरफेस प्रोवाइड कराती हैं किसके लिए, वेपर्स के लिए, ताकि जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाए बच्चों, कूल हो जाए। वेपर्स क्या हो जाए आपके, कूल हो जाए। वेपर्स आपके क्या हो जाए, कूल हो जाए। और कूल होके वो नीचे कंडेंस्ड हो जाए, है ना। कूल होके कंडेंस हो जाए रिपीटेडली, बार बार, है ना। कूल हो फिर कंडेंस्ड हो, कूल हो कंडेंस्ड हो, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है ना, फिगर में इस तरीके से दिखाया था। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, टेक्निक इस्तेमाल होती है। क्या डिफरेंस है डिस्टिलेशन से, बस इसमें एक क्या है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क इसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे हम कैसे एयर से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, कैसे हम एयर से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को अलग करते हैं वो हम जानेंगे, वो हम सीखेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्योर लिक्विड कंपोनेंट यहाँ पे इस बीकर के अंदर क्या होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। तो हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कैसे हम डिफरेंट जो गैसेस हैं वो हम ऑब्टेन करते हैं गैसेस से। सभी को पता है कि भाई एयर क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है ना। तो एयर होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कई तरह की गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग तरीके की क्या है बच्चों उसमें गैस है। उसको सेपरेट कैसे करते हैं कंपोनेंट में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तरीके से उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाया उसको कि कैसा सेटअप है। तो फ्लो डायग्राम है आपके पास दिया हुआ, जिससे हम क्या करते हैं, इस जो स्टेप है प्रोसेस का स्टेप दिखा रहा पूरा, जिस स्टेप से हम क्या करते हैं, ये इन चीजों को इन चीजों को हम क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसे किया जाता है कि इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमें, पहले आप देखिए, पहले आपके पास क्या है, एयर है। इस तरीके से क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास एयर है। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या करते हैं बच्चों, इसको कंप्रेस किया जाता है, पहले पहले कंप्रेस करते हैं और फिर इसको कूल करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। एयर है, एयर को हमने कंप्रेस किया। गैस है भाई, गैस कैन बी कंप्रेस, गैस क्या हो जाती है, गैस आपकी कंप्रेस हो जाती है, गैस आपकी
कंप्रेसिबल है, इट कैन बी कंप्रेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करते हैं। और फिर इसको क्या करते हैं, इसको कूल किया जाता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा के, प्रेशर को इंक्रीज करके इसको क्या किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करके इसको कूल करते हैं और डिक्रीज करके टेम्परेचर में। अब जो एयर है वो लिक्विड के फॉर्म में आ गई, जो एयर है बच्चों आपके पास वो कैसे आ जाती है, एयर आपकी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है ना, जो एयर है वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। फिर क्या करते हैं इसको, इसको अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है ना, अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फिर इसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं क्या करने के लिए, वार्म अप, कि ये क्या हो जाए, वार्म हो जाए। इसको क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है इसको वार्म करने के, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में इसको हम क्या करते हैं कि ये वार्म हो जाए धीरे धीरे। फिर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पे क्या हो जाती है, डिफरेंट ये सेपरेट हो जाती है। अलग हाइट पे सेपरेट होने का क्या मतलब है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग, है ना, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि भाई ऑक्सीजन -183, आर्गन -186, नाइट्रोजन -196, इस तरीके से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में ये गैसेस सेपरेट होती है। परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम, कितना इनका परसेंटेज है एयर में, ऑक्सीजन 20.9 है ना, आर्गन आपका 0.9%, नाइट्रोजन 78.1%। तो इस तरीके से ये होती है। अगर हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए एयर से, तो हमें we have to separate out all the other gases present in the air। अगर हमें नाइट्रोजन गैस चाहिए, हमें सारी की सारी जो दूसरी गैसेस है उसको एयर से क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, एयर को कैसे कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करके। फिर उसको कूल किया जाता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसको कूल करते हैं टू गेट लिक्विड एयर, ताकि लिक्विड एयर आ जाए। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड एयर आ जाए, है ना, उसके बाद जब लिक्विड एयर आपके पास आ गई, ठीक है ना, उसके बाद लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप, लिक्विड एयर को क्या किया जाता है कि उन्हें वार्म किया जाए, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, ठीक है ना, लिक्विड एयर को थोड़ा सा गर्म किया जाता है, ठीक है ना, वार्म किया जाता है स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद अलग अलग हाइट्स पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे ये जो एयर्स हैं वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कंपोनेंट ऑफ एयर को, है ना, किस तरीके से एयर के कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। इस तरीके से और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, फ्लो चार्ट है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर का, कि हमारे पास क्या है बच्चों, फिल्टर है, यहाँ से हमने एयर क्या करी, अंदर एयर को पुट करा हमने, ठीक है ना। अब हमने एयर को क्या करा, अंडर प्रेशर रखा, एयर को हमने अंडर प्रेशर रखा। तो अंडर प्रेशर हमने बोला था, हम क्या करते हैं उसको अंडर प्रेशर रखने में हम उसको कूल करते हैं इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से एयर जो हो जाएगी, कूल हो जाएगी। फिर हम जब एयर कूल हो जाएगी, फिर टेम्परेचर को करने से हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता आती है, वो कूल करते हैं, पहले उसको कंप्रेस करेंगे, है ना, फिर कूल करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर हम क्या करते हैं उसमें, ऐसे उसको हॉट एयर, है ना, उसको गर्म कर रहे हैं हॉट एयर। फिर इस तरीके से हॉट एयर क्या आ रही है बच्चों, अंदर इस पे आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से हम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर भी डाल रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर भी डाल रहे हैं, और यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इस तरीके से होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ यहाँ से वाटर आपका बाहर चलेगा, आउट चलेगा, है ना। फिर ये आपका किधर आया बच्चों, इधर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आई, इधर आपके पास क्या है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आई। ये आपके पास इधर सेपरेटर है, इस तरीके से क्या है, सेपरेटर है, ठीक है ना, इस तरीके से ये आपके पास सेपरेटर है। अब इस सेपरेटर में हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस, है ना, CO2 आपकी एज अ ड्राई आइस निकल गई। CO2 कैसे निकली, एज अ ड्राई आइस। आपको ये बात पता है कि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, है ना, आपने चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट में, कि जो सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट हुई एज ड्राई आइस की तरह, है ना। ये आपकी क्या है बच्चों, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है, इस तरीके से हमने डाला है, सेपरेटर है, सेपरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड आउट हुई एज ड्राई आइस, है ना। तो फिर आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे लिक्विड एयर आई, हमने यहाँ पे एक्सपेंशन जेट
क्या है ये यहाँ पे एक्सपेंशन जेट हमने रखा हुआ है, या आपके पास एक्सपेंशन जेट है, या आपके पास एक्सपेंशन जेट है, या आपके पास क्या है लिक्विड एयर है ना, लिक्विड एयर है। अब ये इस तरीके से हुआ, आपके पास ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। यहाँ पे नाइट्रोजन आउट हो रही है, आर्गन आउट हो रही है, अलग अलग तरीके से गैस है, और लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अगर हमें एयर से सेपरेट करना है तो ये मेथड, ये टेक्निक हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअल में है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका किन्हीं भी मिक्सचर्स को अलग करना, और कैसे करना अलग, ताकि हम उनका जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उस पे उसको चेक कर सके। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये हम करते हैं। हमने अभी तीन चार बातें हमने करी और 3-4 बातें हमने सीखी, है ना। कौन कौन सी, सबसे पहले हमने बात करी, कि दो मिक्सिबल लिक्विड्स को कैसे अलग किया जाता है। दो मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग करने का तरीका मैंने आपको बताया, डिस्टिलेशन है ना। दो मिक्सिबल लिक्विड को अलग करने का जो तरीका है वो है आपके पास डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन तरीका हम इस तरीके से करते हैं, डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है काफ़ी लार्ज होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी लार्ज है तो हम डिस्टिलेशन तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क इस तरह से सेटअप किया, डिस्टिलेशन में जो भी एपरेटस हैं उसको इस तरीके से हमने सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद हमने मिक्सचर को रखा, और फिर नीचे से हमने हीट किया, और जो भी तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरीके से वो वेपर बना कि कंडेंस्ड हुई, और अलग से कंडेंसर आउटलेट से होते हुए एक अलग बीकर में वो कंडेंस्ड हो रही है। तो इस तरीके से हमारे सामने एसीटोन आ जाएगी डिस्टिलेशन तरीके से, है ना। ये हम मिक्सिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं जो आपस में पूरी तरीके से घुले मिले हैं, है ना। आपस में क्या है, पूरी तरीके से घुले मिले इस तरीके से। दूसरी बात हमने करी कि भाई अगर हमारे पास किसी हमें ऐसी चीज़ों को अलग करना है, ऐसी चीज़ों को सेपरेट करना है जिसमें कि जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम हो जाए, है ना, 25 केल्विन से कम हो, उनको हमें सेपरेट करना है जैसे। तो किस तरीके से करेंगे, तो हमने उसके लिए एक नया तरीका बोला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग क्या है, पूरा का पूरा सेटअप डिस्टिलेशन के जैसा ही है, बस क्या डिफरेंस है कि हमने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, वो हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करना, हमने सेटअप करना है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने पुट करना है, सेटअप करना है, जिसमें कि ग्लास बीड्स हम पुट करते हैं, ग्लास बीड्स, है ना। ग्लास बीड्स का क्या रोल बताया आपको, ग्लास बीड्स का ये रोल है कि वो क्या करती हैं, ग्लास बीड्स क्या करती हैं, वो सरफेस प्रोवाइड करती हैं, है ना। सरफेस प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए सरफेस प्रोवाइड करती हैं, वो सरफेस प्रोवाइड करती हैं ताकि जो वेपर्स हैं वो आपके कूल हो जाए, है ना। वेपर्स कैसे हो जाए बच्चों, वेपर्स आपके ठंडे हो जाए, कूल होके, कूल हो, फिर कंडेंस्ड हो, कूल हो, कंडेंस्ड हो, इस तरीके से रिपीटेडली काम चले, है ना। कूल कंडेंस्ड, कूल कंडेंस्ड, कूल कंडेंस्ड होते जाए, और इधर आपका जो लिक्विड जो आपके पास अलग से कंपोनेंट है वहां पे वो इकट्ठा होते चले। थर्मोमीटर भी हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है टू चेक उनके बीच का बॉइलिंग डिफरेंस को देखने के लिए कि किस बॉइलिंग पॉइंट पे कौन सी चीज हो रही है, किस पे नहीं हो रही है ना। इस तरीके से हमने करा। फिर हमने एयर लिए, है ना। मैंने बोला भाई किस किस में 25 केल्विन का डिफरेंस हो सकता है, एयर में। डिफरेंट गैसेस है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस हो सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, जो फॉसिल फ्यूल्स हमको अंडरग्राउंड जमीन से मिलते हैं, उसमें क्या हो सकता है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। कैसे डिफरेंस हो सकता है कि भाई आपके अलग अलग पेट्रोल है, केरोसिन है ना, उसमें अलग अलग चीज़ें निकलती है, उसमें 25 केल्विन से कम का डिफरेंस हो सकता है। उसको सेपरेट करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। तो ये हो गया। ठीक, फिर हमने लिया एयर, एयर का एग्जांपल लिया, और एयर को किस तरीके से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। एयर को किस तरीके से सेपरेट हम करेंगे, तो हमने देखा ये एयर है। एयर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 183, यहाँ पे 186, 196। आप डिफरेंस अगर नोट करेंगे तो आपको 25 केल्विन से कम का ही दिखेगा।
यहाँ पे अगर आप नोट करो तो ऑक्सीजन और आर्गन में कितने का 3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। 3 डिग्री, अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करो तो आपको पता चल जाएगा कितना हो रहा है ना, केल्विन में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो गैसेस हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज करते। तो पूरा आपका तरीका प्रोसेस बताया कि भाई एयर लेते हैं, एयर को पहले कंप्रेस कूल करके उसका टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा के टेम्परेचर को कम करके हम उसको पहले लिक्विड एयर में लेके आते हैं, उसको वार्म किया जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में धीरे धीरे, और फिर अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट वो आपकी सेपरेट होती रहती है ना। तो इस तरीके से ये है, आप यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा देख पा रहे हैं। तो सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर, कि भाई कैसे हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझा, पढ़ा कि किस तरीके से डिस्टिलेशन वर्क करता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है डिस्टिलेशन को लेके। बस एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डिफरेंस है, बाकी पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी तरीके से होती है। हमने समझा कि भाई एयर को हम कैसे सेपरेट करते हैं। हमने डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेशन में दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नहीं है। डिस्टिलेशन में जो हम गैस जो भी चीज़ें उनको सेपरेट करते हैं उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसमें बहुत कम 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, तो हम उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हमने समझी, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा किस तरीके से हमें ये चीज़ करनी है ना। इस तरीके से आप घर में अच्छे से रिवाइज करते रहिए ताकि आपको और बेहतर से और अच्छे से समझ में आए। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।